देख के बोलते ना, नाक तो माँ पे गई है। क्या गई है? नाक तो। इसका मतलब है नाक बनाने वाला मंत्रालय में जो एमपी साहब था वो माँ वाला जीता हुआ है। वो जीते हुए एमपी को बोल देते हैं डोमिनेटिंग जीन। क्या बोल देते हैं? और जो हार गया उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन। अब कई बार हम बच्चे की हाइट वाइट सेहत को ही बोलते हैं, देखो ये तो अपने नाना पे है, ऐसा सुनने को आता है, ये तो अपने दादा पे गया है। हाँ या ना? इसका मतलब है इलेक्शन में दादा वाला भी जीन लड़ रहा था। पिछली बार तो नहीं जीते, पर पोते में आके कई वोटों से जीत गए तो दादा जैसा हो गया। तो कितनी पीढ़ियों से चलता आ रहा है ये डीएनए। तो हर किसी की शक्लें पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे क्या होती गई, बदलती गई। इसलिए हम एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा ही मंत्रालय साइंस ने खोज निकाला कि ऐसा भी मंत्रालय कोई है जो हमारी जीवन की रक्षा करता हो, जो हमें लंबी आयु देता हो, जो हमें यंग रख सकता हो। तो साइंस ने उस मंत्रालय को भी ढूंढ निकाला, उसका नाम रखा सर्ट्यून्स जीन। क्या नाम रखा? सर्ट्यून्स जीन्स। कि ये एक ऐसा मंत्रालय है जो डीएनए को रिपेयर करता है, मेटाबॉलिक जो बात सोच रहे थे ना पूरा, उसको रेगुलेट करता है, यानी कि हाईवे को सही मरम्मत करता रहता है, स्ट्रेस को दूर रखता है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, एजिंग को कंट्रोल करता है, और वापस से नई सेल बनाने में सेल की हेल्प करता है। एक खत्म हुई तो उसी से नई निकल गई, एक खत्म हुई तो उससे नई निकल गई। ये सर्ट्यून्स मंत्रालय का काम है। और इसको, इस मंत्रालय के पास बजट होगा तो तभी काम कर पाएगा, पैसा नहीं होगा तो कोई भी सरकार क्यों ना हो काम। अब ये एंटी एजिंग जो यंग रखने वाला मंत्रालय, इसके बजट का नाम है एनएडी प्लस। क्या नाम है? एनएडी प्लस जो है, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे पानी के बाद शरीर में दूसरे नंबर पे ये चीज पाई जाती है। जैसे पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, एनएडी के बिना भी शरीर जिंदा नहीं रह सकता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, होता बनना बंद हो जाता, धीरे धीरे एनएडी वाला बजट घटेगा, मरम्मत का काम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो ये साइंस ने पाया 65% तक ये बजट घट जाता 30 से 70 साल की उम्र में। इसलिए 30 के बाद झुर्रियां आना, बाल सफेद होना, हार्मोन, स्टेमिना, फर्टिलिटी, हड्डियां, ज्वाइंट्स, स्किन, ये सारी चीजें क्या होना स्टार्ट होती हैं? खराब होना स्टार्ट, उनकी रिकवरी स्लो हो जाती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बुढ़ापा का मार्कर जो है वो एनएडी जब कम होगा तो अंदर बॉडी में टूट फूट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और हम धीरे धीरे बूढ़े होते चले जाएंगे। पहले के टाइम पे साइंस को इतना ही समझ में आता था कि कोई इंसान अच्छा खा ले, फिजिकल एक्टिविटी कर ले, कसरत कर ले, अच्छे सो ले और समाज के साथ मिलजुल के रहे तो उसकी हेल्दी एजिंग होती है, जो कि पहले के जमाने में सब ऐसे ही जीते थे। हाँ या ना? तो यानी कि पहले खुशियों के साथ बुढ़ापा था, अब बीमारियों के साथ बुढ़ापा है, क्योंकि ये चीजें नहीं है। इनको आज भी कर लेंगे तो खुशियों के साथ बुढ़ापा आएगा। पर आज की साइंस इससे आगे पहुंच गई है कि बुढ़ापा आ भी गया तो वापस से जवान हो सकते हो, वापस से जवान हो सकते हो। बस जवान वाले मंत्रालय का बजट बढ़ाना है, एनएडी को बढ़ा देना है, जो 30 साल के बाद कम होता है। और इस साइंस को हम एपिजेनेटिक साइंस बोलते हैं कि यू कैन स्टॉप योर एज एंड यू कैन रिवर्स योर एज। आज साइंस 12 से 14 साल वापस से यंग बनाने तक पहुंच गई है। और आने वाले कल में ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि आप लगभग 40 से 50% तक आप वापस से यंग हो जाओगे मात्र 90 दिन में। ये साइंस अभी काम करे, पर 12 से 14 साल पे तो पहुंच गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साइंस को देखते हुए इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, ये पहली कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो आपकी एज को मैनेज और रिवर्स करने में आपकी हेल्प करता है। इसका नाम क्या है? यंग फ्यूल। किस किस ने यूज किया है यहाँ बैठे हुए? क्या बात है, मतलब बिहार में सारा सब कुछ नया नया चल रहा है। कितने लोगों को लगता है कि ये सही में उम्र को कम कर रहा है? कोई आके बताना चाहेगा? किसी को मेजर चेंज दिखाओ।
देखो एक्साइटेड है प्लीज। क्या सर के लिए तालियां हो सकती है? कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो स्टेज पे आ सकता है। यस सर, क्या बताना चाहेंगे? अपना नाम और एक्सपीरियंस 1 मिनट। मेरा नाम अवधेश कुमार, मैं औरंगाबाद से हूँ और मैं इसे 1 साल से कंटिन्यू ले रहा हूँ। और मुझे तकरीबन 15 साल पहले शुगर की समस्या हो गई थी और शुगर की वजह से सारा कुछ बीमारी मेरे पास थी। आज शुगर भी नॉर्मल है, एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ और अपने आप में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है कि बहुत सारे हमारे स्किन प्रॉब्लम थे जो ऑटोमेटिक ठीक हो गए और बहुत अच्छा अंदर से फील कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप भी कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? एनर्जी से तो पता लग रहा है सर, कुछ ना कुछ तो आपका बजट बढ़ा ही है। सर मेरा नाम मिस्टर राम भूपेश कुमार है, मोतिहारी जिला से आए हम। तो ये यंग फुल का मैंने तो खुद यूज नहीं किया, एवरीडे यूज करता हूँ। अभी यंग फुल आने वाले समय के लिए सर मैंने बचा के रखा है। हमने एक और लोहार ठाकुर है जो आगे पे काम करते हैं, पिछले 10 साल से उनको चीनी की बीमारी है और चीनी कम से कम उनका 260 के नीचे आता ही नहीं है। 10 साल का रिकॉर्ड रहा है। मैंने लगभग 20 रिपोर्ट उनकी देखी थी। 20 रिपोर्ट के बाद मैंने उनको कहा कि चीनी तो आपका हम छुड़ा नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं, आप अगर साथ देंगे थोड़ा सा बजट ज़्यादा होगा। मैंने उनको डाइवाबिटर-1 और यंग फूड दोनों एक साथ दिया। उनका जो चीनी का दवा जो चल रहा था, पहले से मैंने कहा कि इसको खाना है, इसको छोड़ना नहीं। उन्होंने 20 दिन यंग फूल और डाइवाबिटर-1 खाया। 20 दिन के बाद जब उनके अभी उनका वीडियो भी बनाएंगे हम 2-4 दिन में, थोड़ा सा और आप लोग को मिल भी सकता है एस्टोनिया 1 टेस्टोमनी में। तो जब उनसे गए मिलने तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सभी लोग आते जाते रहते हैं। दुकान है उनका आगे का, वो लोहार का सभी सामग्री बनाते हैं लोहा का। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या कुछ इस दवा को खाए लगभग 18-20 दिन हो गया, क्या कुछ फायदा हुआ है, उन्होंने खुले शब्दों में बोला कि मैं यहाँ काम करता था, 1 घंटा काम करने के बाद कहीं जाके बैठ जाता था या सो जाता था। ऐसा चल रही थी मेरी लाइफ। लेकिन जब से इसको खा रहे हैं, 5-7 दिन खाए, उसके बाद से लगातार 8 घंटा, 10 घंटा, 12-12 घंटा काम। मैंने कहा ये है रिकवरी यंग फूल की, आप इसको लगातार लीजिए, 5-6 महीना लीजिए। उन्होंने अभी 1 महीना से ज़्यादा हो गया, दूसरा फाइल भी लिया है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर CS प्रसाद शर्मा है। आई कम फ्रॉम गया। मैं होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ। सर मुझे भी लगभग 10 साल से ब्लड शुगर थी। मैंने भी होम्योपैथी में बहुत सारा ऐसा दवाइयाँ हैं जो मैं खाता था तो ठीक हो जाता था, लेकिन न्यूट्रीजेनिक्स वाला जब से मैंने हमारे शिवशंकर सर से जाना, पटना के टॉप लीडर हैं हमारे, तो हमें लगा कि इसका भी एक बार इस्तेमाल करके देखना चाहिए। तो मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 14 अप्रैल से। इससे दिन तक हुआ इस कंपनी में मेरा जुटा हुआ लगभग 2 महीना लगभग होने वाला है। 14 अप्रैल से मैंने इसका यंग फूल का इस्तेमाल किया और घुटने का मेरा दाहिना साइड में इन्फ्लामेशन था। डॉक्टर से मैंने गया, दिखाया बोन स्पेशलिस्ट से, तो बोला कि डॉक्टर साहब आप तो घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और 4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। बोला घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोले सर घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा तो क्या ठीक हो जाएगा? तो कितने पहले मैंने बोला कितने खर्च पड़ेगा सर? पूरा 2 से 2.5 लाख रुपये खर्च पड़ेगा घुटने का ऑपरेशन में। तो सर ठीक हो जाएगा? तो बेटा है भगवान जाने। तो मुझे लगा कि जब भगवान जानबे करेगा तो तू डॉक्टर को चुका 800 रुपये फीस भी लिया और बोलता है भगवान जाने। हम समझ गए ठग के चक्कर में पड़ गया। हमने सर हम खुद होम्योपैथी फीस से नहीं, अब आपका दवा जो लिखे से फीस वापस कीजिए और तुम आपसे इलाज करा देंगे। बता रहे हो आप अपना दवाई क्यों खाते हैं? हमने अपना दवाई खाते रहे हैं लेकिन कम है, लेकिन हम तो इसलिए आपसे आए कि एडवाइस लेंगे। भाई MBBS जो है सबसे टॉप डॉक्टर माना जाता है हमारे हिंदुस्तान का। किसी को भी अपना बाल बता होम्योपैथी का आयुर्वेदिक में एडमिशन नहीं कराना चाहता, MBBS नहीं पढ़ाना चाहता, तो हम कह चलो MBBS टॉप साइंस का है तो उसमें थोड़ा सा सलाह लें। तो सलाह लेने गए तो ऐसा बोलते हम समझ गए कि भी वैसे डॉक्टर में तो पैसे खाली चुना है। और आप लोग जानिए एक बात लिखा है कि डॉक्टर इज द सेकेंड गॉड ऑन द अर्थ। डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान कहता है।
लेकिन आज का डेट में मैं परिवर्तन हूँ। डॉक्टर इज द फर्स्ट वेवर ऑन द अर्थ। डॉक्टर जो है सबसे पहला टक्कर थे धरती पर गादी का। तो साथियों, ये हार्बल न्यूट्रिशनिस्ट का प्रोडक्ट जिस दिन से मुझे मिला, अभी तक तो मुझे वैसा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज तो मैंने महसूस कर रहा हूँ एक मिनट में कि मेरा बदन में बहुत फुर्ती लगता है और एकदम 4 बजे में डेली उठ जाता हूँ। अभी भी मैं 1-2 घंटे जोड़ा करता हूँ। इसके बाद घुटना मुड़ता नहीं था, अब घुटना से भी जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। अब देखने वाले में क्या कहेंगे तो बात है, लेकिन 1 महीने 4 दिन का रिजल्ट मिल रहा है। तो जो दवाई अंग्रेजी से नहीं मिला, मुझे होम्योपैथी से भी नहीं मिला, लेकिन ये न्यूट्रोजेनिक्स में खा रहा हूँ, यंग फ्यूल और थ्रोगन और जॉइंट फ्लेक्शन है। ये 3 दवाई मैं इधर 1 महीने 10 दिन से खा रहा हूँ और तीनों से मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं सोच लिया हूँ कि इसका मैं जो इस्तेमाल करता रहूँगा जब तक कि मेरा घुटना दंड पे फिट करने लायक न बन जाए। अभी मैं दंड बैठने नहीं सकता घुटना से। सर को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी भी है तो एक सिस्ट टाइप का, देखिए ये वाला अफसर देख लें, ये है। तो इसके जो है मैं सोच रहा हूँ कि देखिए इस पर ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि नहीं है। एक A91 को आता है, एंटी सिस्ट एंटी ट्यूमर लिखा हुआ है बुक में। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको खाने के बाद अगर सिस्ट नहीं चलेगा तो उसका प्रयोग करूंगा, कुछ होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करूंगा, और कहा कि ये ऑपरेशन का नौबत नहीं आएगा। तो इन्हीं से चंद शब्दों से मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। और आज का जो इस सभा में मैं उपस्थित हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ कि चलिए कम से कम A1 अकेडमी में मुझे जुड़ने का मौका मिला। शिव शंकर सर के माध्यम से हमने हमारे एक सीनियर भीम ठाकुर है, सागर जी गया से हम लोग आते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय सूर्य। जी सर, मैं मोहम्मद काशिफुर रहमान पटना से ही हूँ और हर्बल न्यूट्रिजेनिक्स का जो मैं कई प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें से ब्रेन 1 मैंने यूज़ किया। ब्रेन से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। सर्वाइकल है जिसकी वजह से मेरे हाथों में ताकत ख़त्म हो गई थी। डॉक्टर ने बाइक चलाने के लिए और बैग टांगने के लिए मना कर दिया, लेकिन अब बताइए कि 44 इयर्स में अगर हम सारी चीज़ को छोड़ दें तो कैसे काम चलेगा, ये पॉसिबल नहीं था। मैंने ब्रेन 1 शुरू किया और ये जो यहाँ पे कुछ क्लॉटिंग जैसे एहसास हो रही थी मुझे कि यहाँ पे मेरे को क्लॉटिंग हो रहा था, वो दूर हुआ। देन मैंने यंग फ्यूल खाना शुरू किया। इसके यंग फ्यूल का जो कमाल ये था कि एजिंग में नो डाउट कि इस एज में 40 प्लस की एज में रिंकल्स आ गए थे, यहाँ पर की हड्डियाँ उभर कर आ रही थी। जैसे ओल्ड एज में किसी की हड्डी ये बाहर आ जाता है, वैसा आना शुरू हो गया था। ये धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए। सबसे बड़ा चेंजेस मुझे तब दिखा जब मेरे पैर की ये जो अर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक्स है। मैं बार बार बताता हूँ कि मेरे नाना को था, उससे मेरी अम्मी को आया। अम्मी का तो आज ये है कि वो चल नहीं पाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है और उनका बैंड हो चुका है ये पैर का एरिया, वो इस तरह से पैर करके रहता है। एक बार की बात है, मैं जब पैर को देख रहा था तो देखा कि मेरा भी बैंड होना शुरू हो गया था अच्छा खासा, और अर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। यंग फ्यूल खाते खाते अचानक 6 मंथ के बाद ऐसा एहसास हुआ कि ये फिर से रिवर्स हो रहा है। जैसा एक कॉमन आदमी का पैर होता है वैसे ही मेरा भी होना शुरू हुआ। लेकिन इस बीच में मैं कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा कि पैरों का जो दर्द था वो ज़्यादा बढ़ गया, है ना। लगा कि भाई बाद में घर में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि यार यंग फ्यूल खा रहे हैं, दर्द होना नहीं चाहिए और ठीक होना चाहिए। लेकिन बाद में ये एहसास हुआ जब किसी चीज़ को जब आप वापस कोई चीज़ आएगी तो जाहिर सी बात है कि वो दर्द होगा। जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका देखिएगा जब ग्रोथ होगा तो उनके पैर में दर्द वगैरह, टटौनी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से मेरे भी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इधर मैंने फिर ऑर्थो 1 भी लेना शुरू किया है, 1 महीना लगभग हो जाएगा। और ऑर्थो 1 का कमाल ये है कि मैं चुटकू मुक्कू बैठ नहीं पाता था ज़्यादा देर तक, आज आराम से मैं बैठ पाता हूँ। तो ज़बरदस्त है, कमाल का प्रोडक्ट है। मैं कहूँगा सभी लोगों के जो नए लोग यहाँ पे आए हैं, अपने जो जिनके साथ आए हैं उन पर भरोसा करें और इस सेशन को मजाक में नहीं ले, क्योंकि ये जो साइंस को बताया जा रहा है रियल में ये है और काम कर रहा है। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, इस्टोनिया परिवार को धन्यवाद सर। सर आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। मैं 60 वर्ष की हूँ और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हूँ। रिटायरमेंट के बाद मुझे अचानक चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस की वजह से और डायबिटीज, रात को नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब सारी समस्याएं शुरू हो गई थी और लगभग 1.5 साल से मैं झेल रही थी पहले से ही। क्या करें कैसे करें, दवा भी ले रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रहा था।
मेरा मुलाकात कुछ भाइयों ने इस्टोनिया परिवार में बनारस से आई हूँ, उन्होंने मुलाकात करवाया और 5 अप्रैल को सोनम मैडम की मीटिंग हुई थी वाराणसी में, मैंने उसको अटेंड किया और हमारे बीच में रावत सर हैं, डॉक्टर रमेश सर हैं, कई ऐसे भाई लोग हैं जिनके प्रयास से मैंने यंग फूल लेना शुरू किया। और जब मैं सुनी तो हमने कहा कि ये तो बहुत कॉस्टली लग रहा है, लेकिन मैंने जब उसको यूज़ किया तो मुझे जो मेरे अंदर चीज़ें थी, मेरा डायबिटीज़ उस समय फास्टिंग में 150, 170 और खाने के बाद 250, 230 इतना रहता था। अभी मैंने टेस्ट करा है 4-6 दिन पहले, मैं लेके आई हूँ अपनी रिपोर्ट को। यंग फूल का ये कमाल है। और डायबिटाल लेती थी और ब्रेन वन हम यूज़ किए, और सर में पैर में थोड़े दर्द थे तो अर्थोवन भी यूज़ किया मैंने, और मेरा 70 से 110 होना चाहिए, मेरा 112 पे आ गया है। मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया और मैंने दवा बंद कर दिया है। और यंग फूल का कमाल है, जबरदस्त है। एक बार सारे भाई बहनों से कहेंगे कि आप एक बार यूज करके देखिए, मेरी दूसरी फाइल चल रही है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सर मेरा नाम उपेंद्र सिंह है और मैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट रक्सौल से चल के आया हूँ। और यंग फ्यूल कमाल का प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं एक बात सर के लिए तालियां चाहता हूँ। यहाँ पे पटना में ना जाने कितने प्रोग्राम हुए, हमारे सीनियर सर भूषण सिंह ने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया लेकिन मैं आ नहीं पाया। लेकिन सर का नाम सुना, बोले कि आज डॉक्टर के CMD सर आ रहे हैं, डॉक्टर विक्रांत सर। तो मैंने एक अंदर से अंतरात्मा बोला नहीं, ये मीटिंग मुझे जरूर अटेंड करना है। और वहाँ से मैं सुबह 5 बजे चला और यहाँ पे आकर के 12:30 बजे मैं पहुँच गया मीटिंग में। और यंग फ्यूल कमाल का प्रोडक्ट है सर, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ जितने सारे बैठे हुए हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को यंग फ्यूल लेना चाहिए। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है सर, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा मोहम्मद कलाम नाम है, मैं दरभंगा से आता हूं और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जो अजीत केसरी सर हैं, जो मुजफ्फरपुर से आते हैं। उनसे मेरा मुलाकात दरभंगा के एक रियल एस्टेट ऑफिस में हुई, जिनके डायरेक्टर साहब भी यंग फ्यूल और जूस वगैरह जितना आइटम है इस्टोनिया का वो यूज़ कर रहे थे। वहाँ पे मेरा मुलाकात हुआ। हमने इनसे 11,000 का प्रोडक्ट यंग फूल, डाइवा वाइटल वगैरह लिया। एक हमारे मित्र थे जो दरभंगा के बहादुरपुर में प्रमुख का नेतृत्व करते थे, उनका नाम राजा पासवान था। हम तीनों आदमी, केदार सर और अजीत सर और हम भी गए। उनका जो हालात देखे लग रहा था वो 2-4 दिन में मर जाएंगे। जब उनको सारा प्रोडक्ट 11-12 हज़ार का हम लोग ने दिया, ब्रेन वन, यंग फूल, डाइवा वाइटल, तब उन्होंने जब खाया तो सुबह सुबह मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि आप हमारे लिए भगवान रूप आए थे और हमको दर्द जो ब्रेन में हो रहा था वो सारा ठीक हो गया। और उनका शुगर 400 था, 400 से 181 आ गया है। और हम सब चाहेंगे कि डायबिटीज पे आप ज़्यादा बेहतर बतावे ताकि हम लोग भी अगला को कन्विंस कर सकें। थैंक यू। अभी मैं, अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं माइक लेता हूँ। थैंक यू सो मच अभी तक आप लोगों ने शेयर किया। क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम कामेश्वर सिंह, होम्योपैथ प्रैक्टिशनर। सर के लिए तालियां हो सकती हैं क्योंकि डॉक्टर दूसरी साइंस को यहाँ बताने के लिए आए जो पहले की साइंस से भी एड ऑन है। राजेंद्र नगर से कोई भाई आए हैं क्या इसमें? पटना राजेंद्र नगर से? हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। सबसे मैं पहले बताना चाहता हूँ कि रियूमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं राजेंद्र नगर में, उनकी माँ की दवा मैं इस कंपनी की दवा दिया। उन्होंने कहा अपने बेटे से, बेटा तोर दवाइया ना खाबो, हमारा यह फायदा करत है। दूसरी चीज, प्रोस्टेट का शिकायत मुझे खुद था। SBTC जूस और प्रोस्टेट 1 मैंने खाया, आज नीट एंड क्लीन हूँ।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं सासाराम बिहार से हूँ। मैं भी यंग फुल एक बॉक्स खाया था, बहुत एनर्जीफुल रहा मेरे लिए, और मेरे आंखों के नीचे 2 झुर्रियाँ लगभग आ गए थे, वो लगभग अभी चले गए हैं। अभी मैं एक I1 अभी ले रहा हूँ 15 दिनों से, क्योंकि मुझे थोड़ा नज़दीक का रोशनी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी 15 दिन खाने के बाद थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है और फ्रेश भी दिख रहा है। और मैं एवरी डे वन भी ले रहा हूँ, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं 5 बजे ही घर से निकल गया था, और आज खाली पेट ही एवरी डे वन मैं लिया, और अभी तक मैं एनर्जी फुल हूँ। अभी कुछ भी बिल्कुल भूख नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट यूज़ करते हुए। थैंक यू सो मच। मैं सर के लिए भी मैं चाहूँगा एक तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी और एक्साइटमेंट और खुशी को देख के मैं भी और एक्साइटेड हूँ जी सर। सबसे पहले हमारे डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। मैं मधेपुरा जिला से बिलोंग करता हूँ। सर के लव जिसे चाबी कहते हैं, उस भाषा के चाबी में बंधे हुए, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ टॉपिक यंग फ्यूल का बात हुआ, तो यंग फ्यूल हम लगभग 16 जून से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस उद्देश्य से कि आगे जो बारिश हो तो शरीर मेरा भीगेगा, उसके बाद छाता तनेंगे। तो मेरा तो उम्र मान लीजिए लगभग 35 का हो रहे हैं। सर बोले कि 35 के बाद एनएडी का जरूरी पड़ता है, हमने पहले से डालना शुरू कर दिया। अब इसकी अनुभव की बात जहाँ तक हुई, तो हम सिर्फ अनुभव शेयर करने के लिए आए हैं। रिजल्ट अगर हम सुनाना चाहेंगे तो यहाँ तक कि जो असंभव है, जो कि एलोपैथ में भी यहाँ कुष्ठ रोग का नाम सभी लोग जानते हैं, उसका भी रिकवर नहीं है, उसको मैंने रिकवर कर दिया। इसलिए उतनी ज़्यादा बात पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैंने फैटी लिवर से रिलेटिव इस कंपनी में ट्रेन पे हमारे अपलाइन जो है उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, जो हमें इस दिशा निर्देश में डाले। और यंग फ्यूल का जहाँ तक अनुभव, हम इसमें यंग फ्यूल जब से यूज किए तो जैसे मशीन अपने आप अपने कवर में आ जाता है वर्क करने का, हमने अनुभव किया इसका। ब्रेन वन क्रिल, वैसे तो अगर कहा जाए तो इसका प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं बचा होगा कि हम यूज नहीं किए हैं। यहाँ तक कि सुनने में आप लोगों को थोड़ा सा हंसी आएगी कि महिलाओं का जो प्रोडक्ट लिक्विडिटी है, किसी कस्टमर के पास जैसे बातचीत हो रही थी, वो महिला बोली हमको पीने में अच्छा नहीं लगता है, तो हमने कहा ऐसा किया जब पहले हम पीते हैं। उसको पी के मैंने सभी 5 को टीचर थे, टेस्ट लिए, बोला टेस्ट तो बहुत अच्छा है, कैसे बोलती है तुमको पीने का इच्छा नहीं है। तो इसलिए बोले कि इसका अनुभव है, जैसे थोड़ा टॉपिक आगे चला गया कि यंग फ्यूल का अनुभव सर हमको लगा कि जैसे हमको आज भर दिन वर्क करना है तो माइंड एक्टिव रहता है। माइंड ये नहीं कहता है कि शरीर थक चुका है। अगर हमको सोना है तो सोने के लिए जाते हैं तो माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है कि हमको नींद आना चाहिए, आ जाता है, इंतजार नहीं करना पड़ता है। यंग फ्यूल का यही हमने कमाल देखा है, और ब्रेन वन का सर। थैंक यू सो है। ब्रेन के लिए एक अलग फॉर्मूला है, ब्रेन वन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप गजनी जैसी प्रॉब्लम